बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंस, उसके एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके कुछ इम्पोर्टेंस होते हैं, कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के पेपर के लिए, इसलिए मैं इसकी एक अलग से वीडियो लेके आया हूँ। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपकी कई सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, तो कुछ उसके कॉमन पॉइंट जो होते हैं आप लिख सकते हैं अगर आपको सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एडवांटेज और प्रॉब्लम्स ना पता हो तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला हो जाता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूजिंग मशीन। इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूजिंग मशीन यहाँ पे लिखा है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो है एडवांटेज है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूजिंग मशीन, द लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूजली इंस्टॉल द लेटेस्ट मशीनरी विच हेल्प इन इकोनॉमिक बल्क प्रोडक्शन। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या करती है, वो लेटेस्ट मशीनरी को स्टार्ट करती है ताकि वो बल्क में प्रोडक्शन कर सके। द मशीनरी वर्क कॉन्टिन्यूसली एंड एंटरप्राइज रीप द बेनिफिट। वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करती है और इंटरप्राइजेस को बेनिफिट में ले जाती है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है, द इकोनॉमी ऑफ लेबर। स्किल्ड लेबर पुट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। ये स्किल्ड लेबर को ज़्यादा हायर करती है ताकि वो अपना परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा दे सके। द लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूटिलाइज द बेस्ट आउट ऑफ द इट्स एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे अब बेस्ट करवाना चाहती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट है बल्क बाइंग एंड सेलिंग। देखिए इसमें लिखा है द लार्ज स्केल इंडस्ट्री नॉट जस्ट इन्वॉल्व मैसिव प्रोडक्शन। ये एक छोटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नहीं करती है, ये ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करती है, बट ऑल्सो इंक्लूड द बल्क परचेज ऑफ इट्स रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल को ये बल्क में खरीदती है। द स्मॉल प्रॉफिट रिजल्ट इन हाई नेट प्रॉफिट लार्ज स्केल बिजनेस। लो ओवरलोड चेंज। देखिए इसका मतलब हो गया कि जो ये एक एडवांटेज है कि वो अपना जो प्रोडक्शन करती है वो बल्क में करती है, रिसोर्सेज को बल्क में खरीदती है। अब प्रोडक्शन बल्क में होता है तो उसका जो है फ़ायदा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो पाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉय। ऑल वर्कर आर हाईली बेनिफिशियल दैट लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सारे वर्कर्स को बेनिफिशियल होती है, उनकी सैलरी जो है वो मिलती है, टाइम टू टाइम सैलरी बढ़ती भी है, एक्यूमुलेशन मिलता है, वेरियस अदर रिम्यूनरेशन, मतलब और सारी फैसिलिटीज़ जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में एम्प्लॉय को मिलती है। तो ये चार इसके जो है मेन एडवांटेज है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आप इसको अच्छे से देख के जाइएगा, ये किसी भी इंडस्ट्री में लिख सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं, जैसे आपकी आयरन एंड स्टील, आपको पता ही होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी आप ये लिख सकते हैं। फिर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में भी आप लिख सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी लिख सकते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचर गैस इंडस्ट्री, स्किल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ये सारी आपकी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया आपका, उसके बाद हो गया सेकंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद आपका हो गया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये तीन से आपसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पूछ सकता है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक है पेपर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। पेपर इंडस्ट्री भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब प्रॉब्लम ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम है। लो डिमांड, कभी कभी क्या होता है जब इसमें लो डिमांड हो जाता है तो इसमें दिक्कतें आती हैं, जो है कंज्यूमर जब डिमांड नहीं करते हैं तो सप्लाई जो है कम हो जाती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वहाँ पर प्रॉब्लम में हो जाती है। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं सही रहते तो हम जल्दी अपना गुड्स जो है वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स की वजह से, तो ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है। लो प्रोडक्टिविटी, कभी कभी इसमें जो है प्रोडक्टिविटी जो है लो हो जाती है ड्यू टू लेबर्स की वजह से, या मशीन ख़राब हो गई तो वहाँ पे लॉस में इसको जाना पड़ता है, इसकी प्रॉब्लम होती है। अनस्किल्ड लेबर, जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो इनके लिए प्रॉब्लम जो है खड़ा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करती हैं, स्किल्ड लेबर को हायर करती हैं। उसके बाद है पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रॉब्लम में जाती है। तो इसके कुछ एडवांटेज और कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, वो शॉर्ट लॉन्ग में तो आएगा ही आएगा, शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।